गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर फेयर ब्रेक ग्लोबल इन्विटेशनल T20 जो चल रहा है वुमेंस का। उसमें मैच नंबर 3 जो होगा 11:30 बजे दोपहर के। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने 7 लिखा है, ठीक है। 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, 11 बजे टॉस होगा तो 11 बजे आप मान लो। बामी आर्मी वुमेंस वर्सेस स्पिरिट वुमेंस के बीच ये जो है तीसरा मैच खेला जाएगा। इससे पहले जो 2 मैचेस है भाई अल्ट्रा क्लीन स्वीप गए, उठा के देख लो, वीडियो उठा के देख लो। टेलीग्राम पे नहीं है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आप आ जाओ। वहाँ पे फाइनल टीम्स में आपको दे रहा हूँ, सारी चीज़ें वहीं पे हो रही हैं। आईपीएल भी बेहतरीन जा रहा है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पे देखे रखी है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो मैचेस है आपको, और आईपीएल भी आपकी मर्जी, खेलना चाहो तो 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेल सकते हो, जहाँ पे आप सिंगल प्लेयर भी पिक करके जीत सकते हो। सिंगल प्लेयर के पिक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। सेकंड इनिंग में भी आप सिंगल प्लेयर पिक करके सेकंड इनिंग खेल सकते हो। साथ में आप फ्लेक्सी टीम बना सकते हो, जैसे ड्रीम इलेवन पे बनती है, और जो नॉर्मल बनती है वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब क्या सीन है कि जब आप नॉर्मल टीम बना के खेलोगे ना तो आपके सामने वाला बंदा भी नॉर्मल टीम लेके आएगा। जब आप फ्लेक्सी टीम बना के खेलोगे तो आपके सामने वाला बंदा भी फ्लेक्सी टीम लेके आएगा। ये अच्छा फीचर है जो आपको 11 चैलेंजर्स ऐप दे रहा है। बाकी टीडीएस का अलग से डैशबोर्ड आपको देता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। आपका टीडीएस कितना कटेगा, कितना आप खेल चुके हो, जीत चुके हो, सारी चीज़ आपको 11 चैलेंजर्स ऐप पे मिल जाती है, ठीक है। तो यह है, इस ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बामी आर्मी वर्सेस स्पिरिट वुमेन्स। सबसे पहले कुलून क्रिकेट क्लब में मैच खेला जाएगा, हांगकांग। छोटा सा ग्राउंड, चौके छक्कों की बरसात यहाँ पे होगी। अगर बरसात नहीं होती है तो, अगर असली वाली बरसात होती है तो विकेट्स यहाँ पे गिरते हैं, क्योंकि जो इनकी पिच है वो हरी है। हरी पिच पे अगर ऊपर ओवरकास्ट कंडीशंस है तो स्विंग मिलता है, फिर चाहे वो कितना भी बेहतरीन बैटर हो दिक्कत उससे आती है। जैसे कल डैनी वाइट 0 पे आउट हुई थी, वो भी डियाना बेग के सामने। जैसे कल मरीजे ने कैप ने डैनेवन नीकक को उनके साथ जो टॉप ऑर्डर था, पूरे टॉप ऑर्डर को 0-0-0 पे डंडे 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 करके बाहर कर दिया था, ठीक है। तो वेदर की अपडेट मैं दूंगा जब टॉस हो जाएगा, उसके हिसाब से हमें अपनी टीम में एडजस्टमेंट लेने हैं। सबसे पहले स्क्वाड की बात करें तो स्पिरिट से स्टार्ट करते हैं। निकोला केरी है, बिस्मा मरूफ है, शिजुका मियाजी ये जापानीज टीम से खेलती हैं। वहाँ पे बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। उसके बाद आयबोंगा खाका को सभी जानते हो, साउथ अफ्रीकन मीडियम पेसर। उसके बाद आप आगे चलोगे, यास्मीन दसवानी है। यास्मीन दसवानी यूएई के लिए खेलती हैं या यूएसए के लिए खेलती है। उसके बाद बैटी चैन है इनके पास, हांगकांग की ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकती हैं। सारा ब्राइस है जो आपको स्कॉटलैंड की तरफ से खेलती हुई दिखती है, मीडियम पेस ये करवाती हैं, ठीक है। उसके बाद नथकन चंटम जो थाईलैंड के लिए ओपन करती है, नताया बूचताम जो थाईलैंड के लिए ऑफ स्पिन डालती हैं। फिर गार्गी भोगले हैं, ये यूएसए के लिए खेलती हैं, बहुत छोटी प्लेयर है, मतलब छोटी इन द सेंस एज में भी छोटी है, तो मुझे लगता नहीं कि इनको प्लेइंग मिलेगी। माइका गौर है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जो यूएई की तरफ से खेलती हैं। कैरी टॉमलिनसन, आपने इनको न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए देखा होगा डोमेस्टिक सर्किट में, जो उनका होता है ना सुपर स्मैश, वुमेन सुपर स्मैश, उसमें आपने देखा होगा। फिर सोफिया डंकली को सभी जानती हो, निंसी पटेल ये भी न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में है, ऑफ स्पिन डालती हैं, बैटिंग कर सकती हैं। फिर नारुमोई चाइवाई को देखा होगा आपने, नेपाल की टीम की ये कप्तान है, और क्या कहते हैं उसको, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है, ठीक है। तो ये है इनका 15 मेंबर का स्क्वाड। जो प्लेइंग 11 हो सकती है, बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नथकन चंटम और सोफिया डंकली आपको ओपन करते दिख जाएंगी। 1 डाउन बिस्मा मरूफ, 2 डाउन निकोला केरी, फिर नेंसी पटेल, केरी टॉमिल्सन, ये होगा इनका टॉप 6। उसके बाद महिका गौर एक फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, नताया बुचताम एक ऑफ स्पिनर, आयबोंगा खाका एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, सारा ब्राइक्स एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, और बैटी चेन और शिजुका मियाजी दोनों में से कोई एक खेलेगा। ब्राइट चांसेस है कि बैटी चेन खेले, लास्ट सीजन भी बैटी चेन खेली थी। लेफ्ट आर्म स्पिन आपको करके दे देती है और बैटिंग भी बैटी चेन आपको अच्छी देती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बैटी चेन ही खेलेंगी। ये है इनके 11 प्लेयर्स। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो सबसे पहले सोफिया डंकली, दूसरी हो जाएगी हमारी बिस्मा मरूफ, तीसरी हो जाएंगी हमारी निकोला केरी, चौथी हमारी नंसी पटेल, पांचवी आयाबोंगा खाखा, और छठी जो हमारी प्लेयर होगी, अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो महिका गौर, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो नताया बुचताम, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर्स हैं जो ओवरऑल आप पिक कर सकते हो और जो आपको अच्छा करके दे सकते हैं, ठीक है। बामी आर्मी की बात करूँ तो आर्मी आर्मी का स्क्वाड भाई, बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, पावर हिटर्स भी इनके पास है, और बॉलिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे ना, ये जो अपन ने स्पिरिट की बात करी अभी, उनके सामने तो भाई आपको बहुत सुपीरियर टीम आपको दिखेगी, ठीक है। इनकी कप्तान लॉरेन विनफील्ड हिल, साथ में लॉरा वोल्फडाट, दोनों आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। फिर कविशा कुमारी इगोडागे है, यूएई के लिए खेलती हैं, ओपनर है वैसे तो, और सिर्फ बैटिंग ही करती हैं, ठीक है। फिर फातिमा सना को सभी जानते हो, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर। तारा नॉरिस को सभी जानते हो, अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही थी। रुबीना चेत्री ये नेपाल की हैं, फास्ट बॉलिंग ये करती हैं। फिर रुचि वेंकटेश हैं, यूएसए की हैं, ये भी फास्ट बॉलर हैं। फिर डिएना डॉटन को सभी जानते हो, शेमाइन केम्बेल वेस्ट इंडीज़ के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बैटर रुमाना अहमद की बात करूं तो बांग्लादेश की लेग स्पिनर प्लस बैटिंग कर सकती हैं। रोबर्टा मोरेटी एवरी ये ब्राज़ील टीम की कप्तान है, बैटर है, 1 डाउन बैटिंग करती हैं। उनके बाद लॉरा कार्डासो, ये भी ब्राज़ील की है, फास्ट बॉलर है, अच्छी फास्ट बॉलर है, दैट तो वो स्पेशलिस्ट है। इकरा सहार फिर इनके पास है, इकरा सहार की बात करूं तो ये भी फास्ट बॉलर। निगार सुल्ताना ज्योति बांग्लादेश टीम की कप्तान, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है प्लस कीपिंग कर सकती है। उसके बाद कीनू गिल है, कीनू गिल यू
नहीं यूएसए की फास्ट बॉलर है, ठीक है, कीनू गिल। तो ये है इनका स्क्वाड। बहुत जल्दी जल्दी बोलो, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा जो प्लेइंग 11 हो सकती है। उसकी बात करूँ तो देखो, लॉरेन विनफील्ड हिल, लॉरा वोल्डाट आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी। 1 डाउन आपकी डीएनए डॉटिन आ जाएंगी। 2 डाउन निगार सुल्ताना ज्योति, 5वीं आपकी कविशा कुमारी गोडागे, 6ठी आपकी सेमाइन केम्बल, ठीक है। तो ये हो गई आपका छठा, छः प्लेयर तक आपको टॉप ऑर्डर। इसमें जो बॉलिंग करेगा उसमें डीएनए डॉटिन है, ठीक है, एक। उसके बाद रुमाना अहमद आपको लेग स्पिन का ऑप्शन देंगी। फातिमा सन आपको फास्ट बॉलिंग। उसके बाद तारा नॉरिस आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। लॉरा कार्डासो आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर। और कीनू गिल भी आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर। इनके पास स्पिन का एक ऑप्शन है, और ध्यान रखना वो स्पिनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रुमाना अहमद। वैसे तो पार्ट टाइम कविशा भी ऑफ स्पिन घुमा सकती हैं, लेकिन रुमाना अहमद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे 4 ओवर लेग स्पिन करिए। और सामने वाली टीम आप देखोगे ना, तो अगर ये जो बिस्मा मरूफ और निकोला केरी हैं, ये 2 लेफ्टी हैं। अगर खैर बिस्मा तो मैं मान लेता हूँ अच्छी स्पिन खेलती है, लेकिन निकोला ना बिल्कुल भी टट्टी स्पिन खेलती है। तो हो सकता है कि रुमाना को विकेट्स मिल जाए। दोनों राइट ही यहाँ से फिर नीचे तक भी देखोगे तो बैटिंग ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जो स्पिन अच्छी खेलता हो। तो रुमाना आपको जो है विकेट लेते हुए दिख सकती है। फास्ट बॉलिंग भी अगर आप इनकी देखोगे तो फातिमा सना है स्टार्टिंग में, और तारा नॉरिस हैं। तो दिक्कत इनके ओपनर्स को भी हो सकती है। हालांकि डंकली, मारूफ और केरी से आप फिर भी एक्सपेक्ट करना कि आपको रन बना के देंगी। इनके अलावा मुझे लगता नहीं कि किसी के बस की बात है। अब यहाँ से नैन्सी पटेल ऑफ स्पिन जरूर डालेंगे, लेकिन सामने ऐसा कोई लेफ्टी बैटर है नहीं। निगार सुल्ताना अच्छी स्पिन खेल लेती हैं, डॉटिन अच्छी स्पिन खेलती हैं, वोल्डाट अच्छी स्पिन खेलती हैं। तो नैन्सी, वैसे ही नैन्सी और फिर नताया बुचताम का रोल खत्म हो जाता है। रोल किसका हो सकता है? आयाबोंगा खाका का। 2 स्विंग से दिक्कत दे सकती है लॉरेन विनफील्ड हिल, लोरा वोल्डाट वगैरह को। तो जो टोटल 4 प्लेयर्स मैं लेने वाला हूँ वो 1, 2, 3 और यहाँ से आयाबोंगा खाका 4, ये 4 प्लेयर्स हैं जो मैं स्पिरिट की तरफ से देख रहा हूँ। बाकी की जो 7 प्लेयर्स मैं इस तरफ से देख रहा हूँ उसमें 1, 2, 3 तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स। उसके बाद रुमाना अहमद चौथा, 5वां मेरी फातिमा सना, 6ठी मेरी तारा नॉरिस, और 7वीं मैं रिस्क लूंगा लॉरा कार्डोसो या फिर कीनू गिल पे। वो मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा कि किसके साथ मैं रिस्क लेना प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी के लिए जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ड्रीम इलेवन पे अपन चलते हैं। ये पहले मैच का कॉम्बो था जो कि अच्छा गया था। तो दूसरे मैच का जो कॉम्बो है वो मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। दोनों ही जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, एक तो मतलब जो नॉर्मल फैंटेसी है जिसमें आपको 3 कम से कम बैटर्स पिक करने पड़ते हैं, वो वाला कॉम्बिनेशन, और जो आप फ्लेक्सी बना सकते हो वो कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन नो डाउट आपके पास लॉरेन विनफील्ड हील है, ठीक है। सारा ब्राइस विकेट कीपिंग सेक्शन में दी है। तो अगर ये विकेट कीपिंग करती है तो फिर ये बैटर है, ठीक है। अगर विकेट कीपिंग नहीं करती है तो पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी करवाती है, ऑफ स्पिन वगैरह। उसके बाद तो लॉरेन विनफील्ड हिल है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आप चलोगे तो लॉरा वोल्डाट है, ठीक है। फिर बिस्मा मरूफ है। बिस्मा मरूफ पिक करना हो तो देखो, वैसे तो 4 जो प्लेयर हमें यहाँ से पिक करने, पहले हम उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मा मरूफ, सोफिया डंकली दूसरी। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाएंगी हमारी फातिमा सना, और जो हमें चाहिए थी कहाँ चली गई भाई, बॉलिंग सेक्शन में निकोला केरी। निकोला से केरी बॉलिंग सेक्शन में दी है, लेकिन ऑलराउंडर का रोल वो प्ले करेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 3 हमारी हो गई हैं। चौथी सोफिया डंकली, बिस्मा मरूफ विकेट कीपिंग सेक्शन, सारा ब्राइस ऑलराउंडर सेक्शन, नैन्सी पटेल, बैटी चेन मियाची, और ये रिया होगा खाका, ठीक है। तो ये जो 4 प्लेयर्स मैंने आपको बताए थे, जो हम 4 प्लेयर्स एम कर रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, वो चारों आ गए हैं। अब 12वीं आर्मी की तरफ से चलते हैं। तो 12वीं आर्मी का टॉप ऑर्डर जिसमें लॉरेन विनफील्ड हील है, लोरा वोल्डाट है वो। उसके बाद 1 डाउन जो आएंगी डिएंड्रे डॉटिन वो है। फास्ट बॉलर में फातिमा सना है। इधर से तारा नॉरिस और रुमाना अहमद। सिर्फ 16% सिलेक्शन है, लेकिन रिस्क क्यों हम ले रहे हैं वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ये जो 10 प्लेयर हैं ये कन्फर्म 10। उसके अलावा जो हमारा 11th प्लेयर रहेगा, ठीक है, तो 11th प्लेयर हम टॉस बेस्ड डिसाइड करेंगे कि हम 11th प्लेयर किसे पिक कर रहे हैं। मान लीजिए अगर स्पिरिट पहले बॉलिंग करवाती है तो स्पिरिट की तरफ से हम नताया बुचताम या फिर महिका गौर की तरफ जाएंगे। महिका गौर अगर थोड़ा सा वेदर ओवरकास्ट रहा, थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम रहा, तो महिका गौर अर्ली इन ब्रेक्स बना कर दे सकती हैं विनफील्ड और वोल्डाट जैसे प्लेयर जो दोनों राइट हैं। और महिका गौर बीइंग अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्टार्टिंग में तो बॉल डालेंगे प्लस डेथ में डालेंगे, तो महिका आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगर वेदर क्लियर रहा, ड्राई विकेट रहा, तो हम नताया पूछता हम जो ऑफ स्पिन डालेगी उनकी तरफ चले जाएंगे। या फिर हम जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसका एक एक्स्ट्रा बैटर लेना पसंद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ से 12वीं आर्मी पहले बैटिंग करी, तो 12वीं आर्मी का जो 4 नंबर का बैटर रहेगा, अब वो जो भी रहे, ठीक है, जब ऑफिशियल ऑर्डर आएगा मोस्ट लाइकली जो इनका 4 नंबर का बैटर रहने वाला है वो निगार सुल्ताना ज्योति रहेगी। तो अगर वो रहती है तो हम निगार सुल्ताना ज्योति की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि विकेट्स तो देखो गिरेंगे, विकेट विनफील्ड हिल हो या फिर वोल्डाट हो, विकेट गिरेगा क्योंकि बॉलर अच्छे हैं, आयाबोंगा खाका है, निकोला केरी है। तो विकेट तो आप मान के चलो गिरेगा, तो निगार सुल्ताना की बैटिंग आ जाएगी, ठीक है। और जल्दी रन निगार सुल्ताना ज्योति भी बना सकती है। तो डिपेंड करेगा वेदर पे, डिपेंड करेगा टॉस पे, जो हमारा 11th प्लेयर रहेगा। अभी के लिए आपके ऊपर है, आप किसके ऊपर रिस्क लेना चाहते हो, तो निगार सुल्ताना या फिर एक बॉलर पे, या फिर विकेट कीपिंग सेक्शन से आप शेमाइन केम्बेल पिक कर सकते हो,
नेंसी पटेल आपके पास है जो ऑफ स्पिन कर सकती है, बैटिंग कर सकती है। चॉइसेस आपके पास बहुत सारी है, बस यही है कि राइट चॉइस पिक करने के लिए हमें टाइम लगेगा जब टॉस होगा और वेदर हमें क्लियर पता चलेगा। ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें इधर, तो कैप्टन सबकी डिएंडर डॉटिन होंगी और होनी भी चाहिए। वन डाउन बैटिंग करेंगी, 4 ओवर डालेंगे, अच्छी बात है। वाइस कैप्टनसी जो आप कर सकते हो, वाइस कैप्टनसी में आप क्या कर सकते हो, देखो अगर 12वीं आर्मी पहले बॉलिंग कर रही है तो आप फातिमा सना को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो रिस्क लेने के लिए। अगर आपको सेफ जाना है तो 12वीं आर्मी की तरफ से सोफिया डंकली आपके पास है। मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं जो वाइस कैप्टन है वो लॉरेन विनफील्ड हिल को बना रहा हूँ। छोटा ग्राउंड है और भाई जो स्ट्रोक मेकिंग लॉरेन विनफील्ड हिल करती है ना, गजब है। आप जो कंसिस्टेंट बैटर हैं जो 25-30 रन आपको गारंटीड करके देंगी लॉरा वोल्टाट, उन्हें बना सकती हो, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से भाई लॉरेन विनफील्ड हिल कल खेलने वाली है तो विनफील्ड हिल को मैं वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ। बाकी एंड मोमेंट अगर कोई चेंज होता है तो वही अपना टेलीग्राम, वही अपना जगह है, अड्डा है अपन जहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो वहाँ पे आप पहुँच जाना। लिंक फिर से बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह टेलीग्राम की लिंक है, 11 चिल्ड्रंस ऐप की लिंक है जहाँ पे मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा ऐप है, अगर आपको भी खेलना है तो आप आके खेल सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और जो घंटा है उसे बजा देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।